बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि तमाम बीमारियों में मुब्तला लाचारों को अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती दे, खा वो हमारे बताए हुए नुस्ख़ों की अद्वियात से ही हो। दरअसल हमारा मकसद अपने दवा खाने को चमकाना नहीं है, बल्कि हम तो हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि इसने हमें इतनी इज़्ज़त बख्शी और हम आप सब दोस्तों की खिदमत में जो नुस्खे बताते हैं, ये सिर्फ़ आप सब दोस्तों का प्यार है कि हम भी इंसानियत के काम आ रहे हैं। और आज मैं जिस मर्ज़ के बारे में आप सब दोस्तों से बात करने लगा हूँ वो है ज़ियाबितस। ज़ियाबितस एक खामोश कातिल है। ज़ियाबितस, जिसको उर्फ़ आम में शुगर कहा जाता है, एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि इंसान के हर उज़्व पर हमला आवर होकर इसे मौत के मुंह में पहुंचा देती है। इसकी बड़ी वजूहात मरूसियत, वज़न में इजाफ़ा, वर्जिश ना करना, चिकनाई वाले खाने और मीठे का बेजा इस्तेमाल। इस बीमारी में खून में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जो आगे चलकर दिल को मुतासर करता है। इससे हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं, कुव्वत सलाहियत कमज़ोर हो जाती है, आँखों में मोतिया उतर आता है और कुछ केसेस में गुर्दे फेल हो जाते हैं। और इसलिए इस बीमारी का बरवक़्त और मुकम्मल इलाज ज़रूरी है। शुगर पर हज़ारों प्रोग्राम होते रहते हैं और आप सुनते और देखते भी होंगे, मगर आज की इस वीडियो में शुगर के हवाले से कुछ ऐसी बातें बताना मकसूद हैं जिससे आम लोग लाइलम हैं और इसकी वजह से वो अपनी शुगर का मुनासिब इलाज नहीं कर पाते। शुगर जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म सिस्टम के ख़राब होने का नाम है। हम जो खुराक इस्तेमाल करते हैं, जिस्म खुराक के इस बड़े बड़े मालिक्यूल्स को छोटे छोटे मालिक्यूल्स में तब्दील कर देता है। जिस्म में मौजूद लबलबा इंसुलिन पैदा करता है। ये इंसुलिन खुराक के इन छोटे छोटे मालिक्यूल्स को खुलियात के अंदर दाखिल होने में मदद देता है, जहाँ ये मालिक्यूल्स एनर्जी में तब्दील होकर हमारे पूरे जिस्म को ताकत मुहैया करते हैं। हमारे रहन सहन और खाने पीने में बद एहतियाती की वजह से इस सिस्टम में बिगाड़ पैदा हो जाता है। लबलबा इंसुलिन या तो कम कर देता है या बनाना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार एनर्जी में तब्दील नहीं होती और जिस्म में जमा होना शुरू हो जाती है, जो कि बेशुमार बीमारियों का सबब बनती है। शुगर या ज़ियाबितस की दो अक़साम अमूमी तौर पर देखने में आई हैं, जिसको शुगर टाइप 1 और शुगर टाइप 2 के नाम से पुकारा जाता है। टाइप 1 हर 10 में से 2-3 मरीज़ों को होती है। ये बीमारी 30 साल की उम्र में पहले ज़हर हो जाती है। इसकी मुद्दत ज़हर होने से बहुत पहले जिस्म में बीमारियां मौजूद होती हैं, जो अचानक जिस्म में हमला आवर हो जाती हैं। टाइप 1 में लबलबा इंसुलिन बनाना ख़त्म कर देता है या कम कर देता है। टाइप 1 उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकती है, जिसको मुनासिब तर्ज़ ज़िंदगी और महर मुआलज की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी किस्म है टाइप 2, अमूमन 30 साल से 40 साल की उम्र के बाद ज़हर होती है। ये अमूमन मोटे लोगों में और ऐसे जो कि खाने पीने में एहतियात नहीं करते ज़हर होता है।
टाइप 2 का इलाज मेरे मुआलिज की ज़ेर निगरानी से आसानी से किया जा सकता है। नाज़रीन, आप इस बीमारी को इसकी अलामात से पहचान सकते हैं। बार बार पेशाब आना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, भूख का जल्दी लगना, पैरों के तलवों और हथेलियों का काफ़ी गर्म हो जाना, वज़न में तेज़ी से कमी या ज़्यादती, नज़र का कमज़ोर हो जाना, धुंधला नज़र आना, ज़ख्मों का देर तक ठीक ना होना, इसकी वाज़ेह अलामात हैं। पाकिस्तान में शुगर वबा की तरह फैल रही है और हर चौथा शख्स इसकी ज़द में है। शुगर होने की बड़ी वजह चिकनाई वाले खाने, एक जगह बैठे रहना, मुशक्क़त वाले काम ना करना, सोल पसंदी वर्जिश ना करना। शुगर के मरीज़ों को चाहिए कि वो ज़्यादा देर खाली पेट ना रहें, मीठी और बेकरी आइटम्स से परहेज़ करें। शुगर लेवल तब होता है जब बद परहेज़ी की जाए। जंक फूड मत खाएं, फ्रीज ड्रिंक्स मत पिएं, सब्ज़ी सलाद ज़्यादा इस्तेमाल करें। जौ का दलिया, दालें, फलों में चकोतरा, पपीता, अमरूद, सेब, जामुन, नाशपाती, खुशक मेवाजात, सब्जियों में करेला, शलगम, शिमला मिर्च, बंद गोभी वगैरह वगैरह। दोस्तों, नुस्खा सुने, नुस्खा बहुत कीमती है। इंशाल्लाह चंद दिन इस्तेमाल करने से जिस तरह की भी शुगर है ठीक हो जाएगी। नुस्खा क्या है? खुशक करेला 50 ग्राम, बर्ग सुहाजना 50 ग्राम, तुखम बलंगू 50 ग्राम, इन तीनों को लेकर अच्छे तरीके से बरीक करें। 00 कैप्सूल सुबह दोपहर शाम खाने के बाद पानी के साथ खाएं। अगर आप दोस्तों में से किसी को ये बीमारी है या किसी आपके चाहने वालों में से इस तक ये नुस्खा या वीडियो पहुँचाएँ, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सेहत अता फरमाएगा। और आप दोस्तों में से कोई दोस्त हमारे दवाखाना में नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं, आप दोस्तों की आसानी के लिए हमने ये वीडियो बनाई है ताकि आप सब दोस्त इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।